बहुत ज़रूरी है। आप लोग को बेशक करने कर्ल्स आते हैं, अगर आप लोग इन बातों को फॉलो नहीं करोगे तो आपका कुछ भी अच्छा नहीं होगा। द फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, अगर आप लोगों ने आज कर्ल्स डालने हैं तो कभी भी फ्रेश बालों में कर्ल्स नहीं डालने कि आप लोग कहेंगे आज हमने फंक्शन में जाना है, उसी दिन हम नहाएंगे और उसी दिन ही हम कर्ल्स डालेंगे, तो कभी भी आपके कर्ल्स अच्छे नहीं डलेंगे। हमेशा और मिनिमम आपके 8 घंटे का वक्फा आना चाहिए आपकी हेयर स्टाइलिंग में और आपके नहाने के दौरान, या कोशिश करेंगे एक दिन पहले आप लोग नहा लें, ठीक है। इससे बालों को क्या होगा, बालों का मॉइस्चर उड़ जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले नहाएंगे तो ऑब्वियसली बात है सारी रात सोएंगे, मॉइस्चर उड़ जाएगा, ठीक है। उससे आपकी हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छी होगी। कुछ लोगों का होता है कि हम लोगों ने हेयर स्टाइलिंग कर लेते और फिर हमारे बाल खुल जाते हैं, आपके कर्ल्स तो खुलते ही नहीं है। यार सही बात बताओ, जब मैंने कर्ल्स करने होते मैं 2 दिन नहीं नहा, 2 दिन बाल नहीं धोती, 2 दिन बाल नहीं धोती, तो उससे क्या होता है कि मेरे कर्ल्स थोड़े से रफ बाल हो जाते हैं नीचे से, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे कर्ल्स बहुत ज़्यादा देर तक ठहर जाते हैं, मेरे कर्ल्स खुलते नहीं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो किसी को पता होगी। तो सबसे पहली बात ये है, हाय मेरी लैशेस तंग कर रही हैं। सबसे पहली बात ये है, आप लोगों ने उस दिन नहीं नहाना जब आप लोगों ने कर्ल्स करने हैं, आपने उसके 8 घंटे पहले नहा लें या एक दिन रात को नहा के सो जाएं, ठीक हो गया। ये पहली बात होगी। उसके बाद कुछ लड़कियां इसी क्वेश्चन के बाद कुछ लड़कियां क्वेश्चन करेंगी कि हम लोग नहीं इस तरह कर सकते, हम लोग के तो बाल ऑयली हो जाते हैं, हम लोग की स्काल्प ऑयली हो जाती है, हम लोग तो बहुत बुरे बाल लगते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, ऑयल आने दें, ये सबका ही ऑयल आ जाता है, कभी कभी मेरा भी ऑयल आ जाता है, किचन में काम करना होता है, बाहर निकलना होता है, 100 काम होता है, हरकत एसी के आगे नहीं बैठा जाता, पसीना आता तो ऑयली स्काल्प ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, कोई भी अपना फेस पाउडर ले लें, कोई भी जो आप यूज़ करें, फेस पाउडर यूज़ करें, लूज़ पाउडर यूज़ करें, बेबी पाउडर यूज़ करें, जो भी आपके पास है, ठीक है। मैं ये क्या करती हूँ, मेबेलिन का ये है 01 मेरा शेड है, फेस पाउडर ले लेती हूँ और अपने बालों पे रखती हूँ, वो मैं आप लोग को रख के दिखाऊंगी भी, ठीक है। उसके बाद कोशिश करें कि अगर आप लोग के वॉल्यूम कम है तो ज़्यादा कॉम ना करें अपने बालों में, जितने कॉम करेंगे उतने सिल्की हो जाएंगे बाल और उतने ही आप लोग को बिल्कुल वॉल्यूम कम आएगा, ठीक है। इस वक्त मैंने कल नहाया था, आज मैंने कोई ब्रश नहीं किया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ फिंगर कॉम की हुई है, क्योंकि मैंने आज ट्यूटोरियल करना था, ठीक है। इस वजह से मेरे बाल वॉल्यूम में लगे। आप भी मेरी आप भी हैं, उनकी आईडी आप पे शो नहीं हो रही है, अनमोल राजपूत के नाम से वो कह रही हैं, चेक कर दे। चेक मैं बाद में करूँगी, अभी मैं चेक नहीं कर सकती, लाइव है, आपकी वीडियो सेव कर दूँगी। सादिया चौधरी, आपके दांत क्यों निकल रहे हैं, आप बहुत बहुत स्वीट है, माशाल्लाह, लव यू, थैंक यू हमना, सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा जी, पहला स्टेप हो गया कि हमने उस दिन नहाना नहीं है। दूसरा स्टेप हो गया, अगर बालों में ऑयलिंग आ जाए तो हम लोगों ने क्या करना है, कोई भी बेबी पाउडर यूज़ कर लेना है। कुछ लोग लड़कियाँ कहती हैं पाउडर बालों में यूज़ नहीं करना, ख़राब हो जाएंगे। यार स्ट्रेटनर भी ख़राब ही कर रहा है बालों को, तुम लोग के स्ट्रेटनर भी सही नहीं बालों को कर रहा है। अगर एक चीज़ से तुम लोग को फ़ायदा हो रहा है तो क्यों ना तुम लोग कर लो। बेबी पाउडर से कोई नुकसान नहीं होता, इसमें बहुत कम केमिकल्स होते हैं, तो प्रेफर करेंगे बेबी पाउडर हल्का सा यूज़ कर लें। और पाउडर लगा नहीं रह जाएगा आपकी स्किन में, पाउडर क्या करेगा, ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। उस वक्त लगेगा वाइट हुआ हुआ, लेकिन ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा। देन यू हैव टू डू लाइक दिस, झाड़ लो ऊपर से, सब कुछ सेट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा हम क्या कह रहे थे कि हमने कॉम नहीं करने अपने बाल। अगर आप लोग का वॉल्यूम कम है, अगर आप लोग के बाल बहुत कम है तो हम लोगों ने कॉम नहीं करना। कॉम करने से क्या होता है कि हमारा वॉल्यूम और कम हो जाता है, सिल्की हो जाते हैं बाल, स्ट्रेट हो जाते हैं बाल। ऑब्वियसली कॉम करने से टूटते भी हैं बाल, तो वॉल्यूम कम होता है। तो कोशिश करें कॉम कम से कम यूज़ करें अगर आप लोगों ने स्ट्रेटनिंग करनी है। अगर आप लोगों ने कर्ल्स डालें, अगर आप लोगों ने बाल स्ट्रेट करने हैं तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वॉल्यूम इतना नहीं आएगा। सबके बालों को वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम भी दिया जा सकता है जितना आप चाहें, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह वॉल्यूम देते हैं।
ठीक है, ये हो गया तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप ये है, जो हमारे नीचे से झाड़ियाँ बन जाती हैं, ये इस तरह की, ये देखो मेरी भी बनी हुई हैं क्योंकि मैंने ब्रश बिल्कुल नहीं किया, कोई कुछ नहीं यूज़ किया हुआ। ये जिस तरह की ये झाड़ियाँ बन जाती हैं, इनके ऊपर कोई हीट प्रोटेक्टर स्प्रे या सीरम या कुछ भी लगाना बहुत ज़रूरी है। लड़कियाँ फटाफट यूँ कर देती हैं, उनको भूल जाता लगाना, ये भूलना नहीं है। अच्छा जी, जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये तो लोकल सही है, मैंने फैसलाबाद में RCG से लिया था। BC+ ब्यूटी कंसर्न का है, ग्लॉसरम ब्यूटी कंसर्न प्रोफेशनल, ये वाला पैकिंग है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कोई आपने ब्रांडेड लेना है, कुछ भी आप लोग को मिलेगा, मतलब कोई भी सीरम मिलेगा हीट प्रोटेक्टेड 1100-1200 की रेंज में। ये मेरा ख्याल है 1200 का है या 900 का है, इतना ही है। ठीक है, कोई भी आप लोगों को हीट प्रोटेक्ट स्प्रे मिलेगा या सीरम मिलेगा, आप लोगों ने वो लाजमी यूज़ करना है। ठीक है, ला दो मानसू, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अभी वीडियो सेव कर देना, मैं सेव कर दूँगी। अब ऑयलिंग के बाद कॉम करना चाहिए फ़ौरन के नहीं? देखो, ऑयलिंग के बाद कॉम कर लेना चाहिए क्योंकि ऑयलिंग से आपके बाल स्मूथ हो जाते हैं, मैं तो कर लेती हूँ कॉम, और टेंगल फ्री हो जाते हैं, जो अटके शटके होती हैं सारी ऑयलिंग से निकल जाती हैं। सबसे पहले क्या करो, ऑयलिंग करो, अपने हाथों से कॉम करो, मतलब जो अटके हैं हाथों से यूं पकड़ के निकाल दो दोनों हाथों से। ठीक है, उस वक्त जब तुम लोग को लगे कि कॉम करने की हालत में आ गए हैं तुम लोग के बाल, तो फिर तुम लोग कॉम करके स्ट्रेट कर दो बाल और फिर टाइट सा जुड़ा कर लो। ठीक, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी सीरम इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। गार्नियर का ठीक है, कोई भी सीरम ले लो, इससे कोई मसला नहीं है। कोई भी सीरम ले लो, कोई भी, सस्ते से सस्ता ले लो, महंगे से महंगा ले लो, बट हीट प्रोटेक्टेड होना चाहिए जिससे आप लोग के बाल थोड़े से बच जाए। इससे बचेंगे नहीं, मतलब 30% तो चलो बचेंगे ही ना, अगर 100% नहीं भी बचते, 30% भी बच जाए तो बहुत, इट्स मोर देन एनफ। चलो ये मैं नीचे रख देती हूँ, हम अब वीडियो थोड़ी सी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, अपने बाल यूं खोल लेने हैं, उसके बाद स्ट्रेटनर कर देते हैं ऑन। मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला स्ट्रेटनर एडमिंटन का, जिसकी बॉडी फ्लैट नहीं है, इस तरह की है। ठीक है, जिसके पास ये है ये यूज़ कर ले, जिसके पास फ्लैट वाली बॉडी है वो यूज़ करे। अच्छा जी, इसको हमने, स्ट्रेटनर को हमने रखना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फुल वॉल्यूम पे, फुल टेम्परेचर पे हमने नहीं रखना। ठीक है, फुल टेम्परेचर पे हमने 200 पे इसको सेट कर दिया। इसको अब हम गर्म होने देंगे, ठंडे को भी नहीं फेरना, ठंडे से बाल आपके टूटेंगे बहुत ज़्यादा। हमने थोड़ा सा इसको 200 पे गर्म करना है। ठीक है, गर्म कर लिया, 5 से 6 मिनट इसको गर्म करने में लगा दें। फिर हमने क्या करना है, अपने बालों की बना लेनी है पार्टीशन। सब बाल नजर आ रहे हैं, ठीक है, बालों की बन गई ये पार्टीशन। अब क्या करना है, जिन जिन के बालों के इधर ऑयल आया हुआ है, जैसे मेरे थोड़ा सा ऑयल आया हुआ है, पसीना आया था, तो मैंने क्या करना है, फेस पाउडर लेना है, पाउडर लेना है, अपने यूं लगा देना है। ठीक है, एक लेयर पे लग गया, बालों को यूं उठाओ, इसको इसके ऊपर लेयर कर दो, फिर फेस पाउडर लगाओ, इधर आ गया, इधर आ गया, ठीक हो गया। एक और लेयर उठाओ, देखो इधर ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत नहीं लग रही, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने 2 लेयर्स उठा ली हैं, फिर हमने पार्टीशन करनी है, और यहाँ से एक लेयर उठा के, जो हमारे फ्रंट के ऑयली होते हैं बाल, ठीक है, हमने यहाँ पे फेस पाउडर अप्लाई कर दिया। ये ऐसी टिप्स हैं जो हर कोई आप लोग को नहीं बताएगा, क्योंकि लोग क्यों चाहेंगे कि आप लोग के बाल अच्छे लगे। ठीक है, ये हो गया, अंगूठी उतार देते हैं। उसके बाद बालों को यूं से पकड़ के हल्का सा झाड़ दो, जो वाइटिश होगा पार्ट वो ख़त्म हो जाएगा। देखो अब फ़र्क आ गया है, जो शाइन वाला पार्ट था वो चला गया है और फ़र्क आ गया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कर्ल्स डालने के लिए, अच्छा 3-4 तरह के कर्ल्स होते हैं, एक तरह के कर्ल्स नहीं होते।
एक होते हैं इनवर्ड्स जो अंदर की तरफ डाले जाते हैं, एक होते हैं आउटवर्ड्स जो बाहर की तरफ डाले जाते हैं, एक होते हैं लूज कर्ल्स जो हल्के कर्ल्स होते हैं, एक होते हैं टाइट कर्ल्स, एक लॉन्ग कर्ल्स, एक शॉर्ट कर्ल्स। इट डिपेंड्स कि आप लोगों ने कौन से वाले डालने हैं, ठीक है। आज हम नॉर्मल कर्ल्स डालेंगे जो एवरीडे रूटीन मतलब ईद लोग हर चीज़ में बहुत ईजीली आप लोग कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं हमसे बाल हैंडल नहीं होते। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमने फेस पाउडर लगा लिया, सिर्फ इतने से बाल उठाने हैं, सिर्फ इतने से, ये देखो, इससे भी बेशक थोड़े उठा लो, इतने से, ये देखो इतने से बाल उठाने हैं। इसको थोड़ा सा फोल्ड आउट करो और यहाँ पे कोई भी बॉबी पिन लगा लो, या मेरे पास इस तरह की क्लिप है, मैं ये लगा रही हूँ, ठीक है। इसको हमने टेंगल कर दिया ऊपर। उसके बाद जो ये बाल हैं इसके अब हमने सेक्शंस बना लेने हैं, दो सेक्शंस बना लिए। अब आ जाती है बैक कॉमिंग की बारी। बैक कॉमिंग अगर आप लोग करना चाहते हो, मेरी बैक कॉमिंग वाली कॉम पता नहीं किधर है, तो मैं ये नॉर्मल वाली यूज़ कर रही हूँ। तो क्या करना है, तुम लोगों ने बाल उठा के सिर्फ यहाँ बैक कॉमिंग करनी है। आजकल बैक कॉमिंग का कोई फैशन नहीं रहा, कोई बैक कॉमिंग की हुई अच्छी नहीं लगती, इसलिए पफ बनाने से गुरेज करें। पफ बहुत बुरे लगते हैं, फैशन था चला गया, बहुत बना लिए पफ, यूं करके जो लड़कियां पफ बना लेती हैं, बिल्कुल मत बनाएं। आजकल इसका फैशन बिल्कुल नहीं है, बहुत बुरे लगते हैं पफ वाले बाल। जितने नॉर्मल और डिसेंट लगेंगे उतने ही अच्छा आएगा। वो दौर था एक जब पफ मैं बहुत बनाया करती यूनिवर्सिटी जाके। अब इस तरह के पफ का कोई फैशन अगर बनाना है तो थोड़ा सा ब्रॉड बनाएं और कम बनाएं। अगर किसी का अगर वॉल्यूम नहीं तो कम बना लो, इतने जो बना लेते हैं बिल्कुल भी मत बनाए, ठीक है, टोटली नो है। अच्छा जी, क्या करना है, हमने बालों को यूँ पकड़ना है, सिर्फ यहाँ पे बैक कॉमिंग करनी है कि हमारे बाल वॉल्यूम में ज़्यादा लगे, हमने बाहर की तरफ फुलाने नहीं है, ठीक है। इधर से हमने बैक कॉमिंग कर दी थोड़ी सी, मुझे ज़रूरत नहीं लेकिन फिर मैं तुम लोग को दिखा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हाथों से ही इसको थोड़ा सा सेट कर दें। हम लोगों ने ब्रश नहीं यूज़ करना, ब्रश यूज़ करोगे तो कर्ल्स में वॉल्यूम नहीं आएगा। कर्लिंग करते हुए ब्रश यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। मेरी चाय ठंडी हो गई, थोड़ी देर 2 मिनट प्लीज़। लेट मी रीड द कमेंट्स। साथ चाय का जिसके लेते हैं सीरम की पिक पोस्ट कर दीजिएगा, कर दूंगी। जिनके हेयर्स ना हो, स्ट्रेट हो बिल्कुल, जिनके हेयर ना हो स्ट्रेट हो बिल्कुल। और पता नहीं क्या आप लिख रही हो, हमने दोबारा लिखो। भैया मेरी हेयर हिजाब की वजह से बहुत अजीब हो गए हैं, बहुत रफ हो जी। आप मेरी ना हेयर केयर रूटीन देखो, फॉलो करो। सेव कर दूंगी जी, बहुत अच्छा होता है आपके यूनी में जी, बहुत अच्छा होता था। हाँ फिज़ा, वो दौर चले गए हैं पफ वाले, पफ बहुत बुरे लगते हैं। किसी ने आज से पफ नहीं बनाना। अगर अच्छे लगना चाहते हो, हमें लगता है कि वो अच्छा लग रहा है लेकिन आजकल वो फैशन नहीं रहा, तो बहुत ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। जस्ट मरियम सेव, ओके कर दूंगी। राबी सेव, जानू वीडियो सेव, ओके। 2 बाल हैं यार, 2 बाल हैं, पुनी कर लो। रोमा और रिबॉन्डिंग प्रेफर करती हैं। मैं कोई रिबॉन्डिंग रिबॉन्डिंग नहीं प्रेफर करूँगी बिल्कुल। 6 महीने के लिए अपने बालों का सत्यानाश मत मारो लड़कियों, मत मारो। अगर ब्याह हो रहा है तो करा लो, उस तरह ना करवाओ। ईद हेयर डूज फॉर शॉर्ट हेयर भी बता दो। शॉर्ट हेयर एक इधर पुनी कर लो, एक इधर पुनी कर लो। शॉर्ट हेयर डूज पे भी करेंगे इंशाल्लाह। आई मिस सो मच फ्रॉम फेवरेट लाइव वीडियो। कोई बात नहीं राबिया, मैं पोस्ट कर दूंगी। लानत एक्सेप्टेड। रोमा सॉरी इट्स प्लीज सजेस्ट मी हेयर कट फॉर मीडियम हेयर। ओके हमना, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ इसको मीडियम पे कर लो, लेकिन छोटे बालों वाले कर्ल्स मत डाला, उनके बाल और बड़े हो जाएंगे। अगर मुंह मेरी तरह गोल है, मटोल है, तो आप लोग का मुंह भी बड़ा लगना शुरू हो जाएगा। फिर क्या करूँ हम? मरियम केराटिन ट्रीटमेंट करना चाहिए या नहीं? या ट्रीटमेंट
डिपेंड्स। देखो, एक आप टोनी गाय से ट्रीटमेंट करवा रहे हो और एक आप लोकल पार्लर से ट्रीटमेंट कर रहे हो, देयर इज़ अ हेल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पार्लर्स, ठीक है। अगर हम दोनों सैलून्स में से अच्छा सैलून चूज़ करेंगे, उसके प्रोडक्ट्स भी ऑब्वियसली अच्छे होंगे। जो हम लोकल करवा देते हैं, केराटिन करवा दी, क्या करवा दे, वो क्या करते हैं, मैं आप लोग को सही बात बताती हूँ। फैसलाबाद में मैं होममेड जो सैलून रन कर रही थी, मेरी काफ़ी ज़्यादा मतलब सैलून्स वाली लड़कियों से बातचीत थी कि जो नई चीज़ें हैं उनका पता चलता रहे। जो लोकल सैलून्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं, कंडीशनर लेते हैं, कौन सा लेते हैं, उसका इगोरा का, ठीक है, उसको आपके बालों पे लगा देते हैं और पकड़ के स्ट्रेट कर देते हैं और कहते हैं 3 दिन नहाना नहीं है। उनका वो आया होता है 900 या 1000 रुपये की एक बॉटल आई होती है, ठीक है, वो आपके बालों में लगाएंगे और स्ट्रेटन कर देंगे और आप लोग से वो 8 से 9 हज़ार रुपया ले लेंगे। और कुछ भी नहीं है, ये काम आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कंडीशनर लगाने के बाद स्ट्रेटनिंग नहीं करनी है। वो सिर्फ आपको ये करते हैं, ट्रीटमेंट्स की नाम दे के बहुत से पार्लर वाले बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, करते वो कुछ नहीं है। अगर आप लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते टोनी एंड गाय अच्छे पार्लर पे जाने की, तो प्लीज़ अपने बालों को छोटे पार्लर्स पे जाके ख़राब मत कीजिए। मैं उनके अंदर रही हुई हूँ, उनसे मेरी हेलो हाय थी, मुझे पता है वो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। क्रीम्स के डब्बे बहुत आसानी से बाज़ार से मिल जाते हैं, मेरा ख्याल है बानो बाज़ार से, कुछ भी जो इम्पोर्टेड होते हैं। टोनी एंड गाय वालों ने जो यूज़ करते हैं इम्पोर्टेड स्टफ़, वो फेंक देते हैं, ट्रैश कर देते हैं, वो लोग इकट्ठी कर लेते हैं। उसके अंदर अपने से वो उन्होंने क्रीम्स डाली होती हैं, बहुत कुछ डाला होता है, क्योंकि उनके पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखो, अगर आप लोग कोई उस पार्लर में जाओ जिसको गूगल करो और गूगल वाले वेरीफाइड कर दें, वो पार्लर सही होता है, क्योंकि उनकी अगर आप लोग कंप्लेन करोगे तो पार्लर वो बंद हो सकता है। गली मोहल्लों और इधर वाले पार्लर्स में अगर आप लोग कंप्लेन कर भी दोगे तो कोई नहीं असर करेगा, क्योंकि वो वेरीफाइड पार्लर्स नहीं है। वो सब ने अपने घर में खोल लिए हुए हैं साइड पे जाके, जिस तरह मैंने खोल लिया था, मेरा वेरीफाइड नहीं था, लेकिन मेरा सिर्फ सैलून था, मेकअप स्टूडियो था, ठीक है। अगर आप लोग मेरे बारे में कोई कंप्लेन करते तो कौन मुझसे पूछता, कोई भी ना पूछता, सब आपको ब्लेम करते कि तुम लोग की चॉइस थी, तुम लोग आए, हम लोग ने इसको वेरीफाइड नहीं किया। टोनी एंड गाय गूगल लिखो, गूगल पे सारा एड्रेस आ जाएगा, मैप आ जाएगा, हर चीज़ आ जाएगी। इसलिए इट्स बेटर टू अवॉइड ये छोटे मोटे जो पार्लर्स होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, हम आपके बाल ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। हेयर डाई इसके लिए ठीक है, हेयर डाई में कोई साइंस नहीं होती है, स्मूथनिंग लोशन डाल के हेयर डाई कर देना होता है। लेकिन ट्रीटमेंट्स मत करो, रिबॉन्डिंग मत करो, किसी अच्छे पार्लर को चूज़ करो, सेविंग्स कर लो, सेविंग करने के बाद कोई अच्छी सी ट्रीटमेंट करवा लो। ठीक हो गया। अच्छा जी, स्ट्रेटनर हमारा तब से चल रहा है। हमने क्या करना है, सरम को थोड़ा सा अपने हाथ पे 1 2 3, ठीक है, 3 ड्रॉप्स ये निकाल लिए, ये आप लोग देख सकते हो। इसको हमने हाथों पे रब करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑयल जो सर पे लगाओ, बालों पे लगाओ, सरम लगाओ, हाथों में थोड़ा सा रब करके उसके टेम्परेचर को थोड़ा गर्म कर लो, ठीक है। उसके बाद हमने सिर्फ इतने इतने बालों को यूँ करना है, फिर हमने पैकिंग करनी है इसकी, ठीक है। इसकी हमने कर दी पैकिंग। अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि मेरे बाल ऑयली हो गए हैं, कोई बात नहीं, ऑयली होने दो बाल। नीचे से इतनी हमारी झाड़ियाँ बनी होती हैं, अगर हमारी थोड़ी सी ऑयली लुक आ भी जाएगी तो शाइनी लुक आएगी। ऑयली लुक यहाँ से होना इज़ बैड, ऑयली लुक यहाँ से होना इज़ नॉट एट ऑल एट बैड। इससे लगेगा आप लोग के बाल शाइनी है और लाइवली हैं, ठीक है। ये जनाब साहब हमने सीरम अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया, अप्लाई कर दिया। अब हमने अपने बालों को यूं करना है ताकि वॉल्यूम आए। सेकंड थिंग इज, अगर आप लोग के बालों का वॉल्यूम ज़्यादा है तो सेक्शंस बड़े लो, अगर आप लोग का बालों का वॉल्यूम थोड़ा है तो सेक्शन छोटे में कर्ल्स और छोटे फूल के आप लोग के बाल वॉल्यूम लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जो स्ट्रेटनर हमारा गर्म है, हमने यहाँ से ऊपर से बाल स्ट्रेट करने हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैं ये ऊपर वाली, मेरे पास अब बैक कॉमिंग थी, ये ऊपर वाली लेयर हमने स्ट्रेट करनी है, नीचे वाली लेयर मैं डेड स्ट्रेट नहीं करती क्योंकि नीचे से बाल नज़र नहीं आते, ये ऊपर लेयर आ जाती है। अगर नीचे और ऊपर वाले दोनों बाल डेड स्ट्रेट हम कर देंगे, हमारा मुँह यूँ लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हमने यूँ नहीं करना, हमने यूँ रखना है अपना मुँह, ताकि हमारा मुंह भी अच्छा लगे और हमारे बाल भी वॉल्यूम लगे कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। इस पहली लेयर को पकड़ के हमने कर देना है जी स्ट्रेट। समझ लग रही है सबको?
भेजो सारे जिसको समझ लग रही है प्लीज़, ताकि मुझे पता चले कि मेरी आप लोग को समझ लग रही है। ठीक हो गया, ये हमने स्ट्रेट कर लिए। ये देखो अब मेरे बाल स्ट्रेट है और वॉल्यूम भी लग रहा है। अगर मैं इस लेयर को उठा के ये वाली लेयर स्ट्रेट करूंगी तो मेरा वॉल्यूम कम हो जाएगा। मैंने अपना वॉल्यूम कम नहीं करना है। तुम लोग कहते हो तुम्हारे बालों में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। यार मेरे बाल भी कोई ख़ास इतने अच्छे नहीं हैं, मैंने भी डाई करवा करवा के बेड़ा गर्क किया हुआ है, लेकिन बालों को हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। कैसे आप लोग को कौन सा हेयर स्टाइल सूट करता है। मेरा मुंह माशाल्लाह बहुत बड़ा है, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल ना बनाऊँ तो लिटरली मैं बहुत बुरी लगूँ। अपना मुंह को समझो, अपने मुंह को स्टडी करो, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स ट्राई करो, जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन पफ नहीं बनाना। इतने बड़े जो बना लेते हो बिल्कुल भी नहीं बनाने, ठीक है। अच्छा जी, हम लोगों ने पहली लेयर स्ट्रेट कर दी और अब मेरे बाल लग रहे हैं स्ट्रेट। दोनों में फ़र्क देखो, वॉल्यूम लग रहा है। इतने ही वॉल्यूम में मैंने स्ट्रेट कर लिए हैं। अगर मैं इसको डेड स्ट्रेट कर देती तो मेरे वॉल्यूम ये हो जाता और मेरे ये वाले बाल फूले के फूले रह जाते। ठीक हो गया, फर्स्ट लेयर हमने कर दी है स्ट्रेट। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से बाल उठाने हैं, इसको हम पीछे फेंक देंगे। हमने कोई कॉम यूज़ नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं यूज़ करना। हमने सिर्फ हाथों की फिंगर्स यूज़ करके 2 दफ़ा बस। हमने बार बार स्ट्रेटनर यूज़ नहीं करना, एक दफ़ा ही कोशिश करो कि बाल तुम लोग के हो जाए। अच्छा जी, यहाँ तक हमने कर दिया स्ट्रेट। नीचे वाले बाल हमने स्ट्रेट नहीं करने। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, थोड़ा सा टू एंड फ्रो मोशन। लुक एट दिस, ये देखो, समझ लगी। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे वाले बाल हैं उनको यूं करो स्ट्रेट ताकि वो आपके मुंह पे ना पड़े, ठीक है। अगर मुंह पे पड़ेंगे तो आप लोग को आगे से बाल बांधने पड़ेंगे। इस तरह के बाल अगर आप पीछे की तरफ करोगे यूं करके तो आपके बाल मुंह पे नहीं आएंगे। ओके, अब ये देखो, इसको जो मर्जी कर लो। ये देखो, ये नहीं खुला, नहीं खुला, नहीं खुला, देखो नहीं खुल रहा ना, इसलिए नहीं खुल रहा। आप लोग अभी करोगे, यूं कर दोगे तो आपको खुल जाएगा। ये देखो, चेक, खुल रहा, कोई नहीं खुल रहा ना। अगर खुल भी जाएगा थोड़ा सा तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना खुल जाएगा, ठीक है। इतना भी खुल जाएगा, नॉट बैड। जो बाल खुल के बुरे से बन जाते हैं वो बुरे लगते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये एक कर दिया स्ट्रैंड। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है, ऊपर से उठाना है स्ट्रैंड, नीचे से नहीं उठाना है। ऊपर से स्ट्रैंड उठाया, इसको बालों को पीछे कर दिया। पहला स्ट्रैंड हमने ऐसे उठा लेना है, फिर हमने एक ऊपर से, एक नीचे से, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक ऊपर से, एक नीचे से, ताकि हमारे बाल लगे बहुत ज़्यादा हैं। धोखा देना आसान नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, और मैंने बहुत मेहनत की हुई है आप लोग को धोखा देने के लिए। ये मेरा आई मेकअप भी चेक कर लो, मैंने आज की क्लास में सिखाया था। अच्छा जी, ये हमने ये कर दिया। अगेन सब लड़कियां गौर से देख लो, जिसने स्ट्रेटनर पकड़ लो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाएगा तुम लोगों को। फिर अगर किसी ने मुझे कहा कि हमें कर्ल्स करना सिखा दो, फिर मैं उसके घर आकर उसकी फैंटी लगाऊंगी, तुम लोग देखना। ये देखो, इसको पकड़ो, ठीक है, इधर से पकड़ लो, ट्विस्ट नीचे, ट्विस्ट नीचे, ट्विस्ट नीचे, ट्विस्ट, टू एंड फ्रो, दिस, बस करते करते ट्विस्ट करके नीचे, एंड दैट्स इट। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों को खोल लेते हैं। ये देखो, ये लो, कहीं भी नहीं जाएंगे। सारा दिन रखो, 6 दिन रखो, 7 दिन रखो, कहीं भी नहीं जाएंगे आप लोग के कर्ल्स, आप लोग के कर्ल्स कहीं भी नहीं जाएंगे। सीरम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगे कि नहीं हैंडल हो रहा है तो क्या करो, कर्ल करने के बाद, इसके बिल्कुल बहुत बाल सिल्की हैं, मेरे तो इतने ज़्यादा सिल्की बाल नहीं हैं, झाड़ी हैं मेरी भी, तो क्या करोगे, कर्ल डाल दिया, ठीक है। जैसे ही कर्ल डाल के हटे, चलो दूसरे करके दिखाती हूँ, जिस तरह मैं बता रही हूँ। अच्छा जी, अब हमने ऊपर से लेयर उठाई थी, उसकी ऊपर वाली तो गायब हो गई लेयर, अब उसकी नीचे लेयर रह गई, और ठीक है ना। अब हमने वो उठानी है,
बकाया बाल बना हटोस। मेरी चाय ठंडी हो गई है। अच्छा जी, सो व्हाट वी हैव टू डू 101, ये तरक्कियाँ ये हमने किया। अच्छा जी, अब देख लो, सारे देख लो, ये ट्विस्ट ट्विस्ट, टू एंड फ्रो, नीचे ले आओ आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। ये हमारा कर्ल डल गया तो हमने साथ ही इसको यूं पकड़ लेना बच्चे की तरह। ये देखो पकड़ लिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे आने दिया, इसको हाथ में पकड़ के इसके ऊपर सपोज ये हमारा है। और एक और बात, अगर तुम लोग के पास नहीं है ना हेयर स्प्रे तो मेकअप फिक्सर कर लो। मेरे पास तो ख़त्म ही रहता है हेयर स्प्रे, तो मैं मेकअप फिक्सर ही करती रहती हूँ। बालों पे भी, मुंह पे भी, जहाँ दिल करता है मेकअप फिक्सर कर लेती हूँ, ठीक है। तुम लोग जहाँ दिल किया करे मेकअप फिक्सर। अच्छा ये देखो, अभी मैंने अपने बाल पकड़ा, करके दिखा देती हूँ, मजाक नहीं कर रही। ये देखो मेकअप फिक्सर कर दी, ठीक है। बाल को पकड़े रहने देना है, इसको छोड़ दो। ये देखो कहीं नहीं जाएंगे बाल, जो मर्जी इसके साथ करते रहो, बेशक घुल मिल जाओ, ठीक हो गया। अगर हम लोगों ने इसको एक बनाना है तो हम लोग उंगली डालो अंदर, इसको यूं कर लो। ये देखो फिर भी नहीं हुए खुले। अब इससे ज़्यादा तो मैं तुम लोग को नहीं सिखा सकती। फ्लैट करके 2 मिनट यूं पकड़ भी लो तो ये वापस छोड़ोगे तो वापस खुल जाएंगे। ये देख लो, ओके हो गया, समझ लग गई मेरे बच्चों। जिसको नहीं लगी फिर क्या कह सकते हैं हम। अच्छा जी, अब मैं सारे बाल स्ट्रेट करके दिखाऊं तुम लोग को, समझ लगी किसी को? ठीक हो गया। अच्छा यहाँ से तो हो गया, अब यहाँ से सारे ऐसे करते 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 हमने सारे बाल कर लिए। अच्छा जी, इसको हम फेंक देंगे अब पीछे। जिन बालों को हमने कर लिया है, हम लोग सपोज ये मैंने सारा कर लिए हैं बाल, तो अब मैं क्या करूँगी कि कोई भी क्लिप लूँगी, उसको यूँ लगा दूँगी, ठीक हो गया। ओके, अब मैंने इन सब बालों को कर्ल्स डाल ली हैं, सपोज डाले नहीं हैं अभी, 3 ये बालों को डालने, ये देखो ये कर्ल्स तुम लोग को नज़र आ रहे हैं, सिर्फ ये डालने। तो मैं क्या करूँगी कि इसको यहाँ पे क्लिप आउट कर देंगे। ओके हो गया, थम्स अप करो, नज़र नहीं आ रहा मुझे ठेंगे तुम लोगों के, ठेंगे 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 करो। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ की बारी, यहाँ से करना आसान होता है, यहाँ से थोड़ा सा करना मुश्किल होता है, कोई बात नहीं, आ जाएगा, दिल पे नहीं लेना, सब लोगों को आ जाता है। मैं आप लोग को अपनी बात बताती हूँ, जब मैंने पहली दफ़ा कर्ल्स डाले थे तो सब मेरी तरफ देख के यूँ हंस रहे थे, ही क्या लग रही हो, कर्ल्स नहीं सही डाले। और मुझे बहुत बुरा लगा था, लिटरली मेरे यहाँ तक आंसर हो गया था कि मैंने 4 घंटे लगा के कर्ल्स डाले थे, और अब मैं आंखें बंद करती हूँ और मैं कर्ल्स डाल लेती हूँ। अगर उस वक्त मुझे क्रिटिसाइज़ कोई ना करता तो शायद मैं आज इतने अच्छे कर्ल्स ना डाल सकती, ठीक है। क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई आप लोग को कह रहा है कि आप लोग अच्छे नहीं लग रहे हो, तो नहीं अच्छे लग रहे होगे, कोई बात नहीं, अच्छे लग जाओगे। हर कोई अच्छा होता है, हर कोई प्यारा होता है, बस थोड़ा से मेहनत करने की ज़रूरत होती है और अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है क्या चीज़ आप लोगों को अच्छी लगती है। इसलिए क्रिटिसिज्म को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, दिल पे नहीं लेना चाहिए। यानी कि एक बार कर्ल्स डाले, ओहो सब हंस रहे मेरे पे, मैंने तो आज पर डालने ही नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं डालने? उनका क्या है, उन्होंने तो बात करके, हंस के, माहौल करके साइड पे हो जाना है। ज़िंदगी तो आप लोग की, आप लोग ने अच्छे लगना है, अपनों के लिए, अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपने लिए। शीशा देखो तो देखते ही कहो माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ की बारी आ गई। बालों को पीछे छोड़ दो, हाथ से कॉम करो। अगर वॉल्यूम नहीं है, अगर, तो सिर्फ यहाँ पे हल्का सा बैक कॉमिंग करनी है, ठीक है। बैक कॉमिंग कर दी, उसके बाद ऊपर से हल्के से स्ट्रेट, और ये हमने इस तरफ को डालने हैं, ठीक है, इस तरफ को, टू एंड फ्रो। खूबसूरत, लुक एट दिस। ये देखो, ये मत कोशिश करना कि जिस तरह का एक कर्ल डाले वैसे ही सारे डले, छोड़ दो, जैसे डल रहे वैसे डालो। कोई ज़रूरत नहीं है कि एक जैसे डालने की, जिस तरह का एंगल रखोगे उस टाइप का कर्ल बन जाएगा। स्ट्रेटनर यूँ रखोगे, यूँ रखोगे, यूँ रखोगे, यूँ रखोगे, जिस तरह रखोगे उस तरह का कर्ल बन जाएगा। तो इसलिए
जो कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, कोशिश करते रहो, एक दिन आएगा कि आप मुझसे भी इंशाल्लाह अच्छा करोगे। हम थोड़े से कमेंडेंस पढ़ लेते हैं। कमेंडेंस सबके ठेंगे आ गए हैं। एंड आई लव यू। आपने कर्ल्स नहीं हेयर कट का पूछ रही हूँ अब, या कर्ल्स हेयर कट यार हेयर कट ना ऐसा करवाओ कि आप लोग का पहला ना, जो कुछ लड़कियां करती हैं यहाँ तक पहला वो लेयर रखवा लेती हैं, यहाँ मत रखवाओ यार, बहुत बचकाना लुक लगती है। अगर आप बच्ची हो तो आप लोग रख लो, जिनकी उम्र 18 क्रॉस करिए ना, पहला अपना लेयर यहाँ रखा करो प्लीज़, इस चिन के पास, लिप्स के थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे पहली लेयर रखो ताकि कंप्लीट लुक आए। आई टोल्ड योर वीकली हेयर रूटीन टू सो मैनी विल टेल योर रिव्यूज। ओके राबी 45 ऐड भी करवा दो, फ़ायदा करवा दो। हे आप कैसी हैं? आई एम गुड। आयजा नूर यार मेरे थिन हेयर कर्ल डालो तो विद इन 1 मिनट खुल जाते हैं, स्ट्रेट भी करो तो वेवी हो जाते हैं। वेवी नहीं होंगे, नहाओ मत, नहाना छोड़ दो। हेयर स्टाइलिंग करनी है नहाना छोड़ दो, रात को नहा लो, सुबह नहा लो। अगर रात को स्ट्रेट करने फ्रेशली बालों में जब भी स्ट्रेट करोगे फट जाएंगे बाल, फट जाएंगे बम। इसलिए आपने अपने बाल कौन से कलर के डाई करवाए हैं? एजाज सैलून से पूछो, मुझे कलर का नहीं पता, शुक्र है नहीं पता। फेब में बेस्ट पार्लर कौन सा फेवरेट? या बेस्ट पार्लर पता है क्या होता है? कोई बेस्ट पार्लर नहीं होता, किस्मत की बात होती है। एक ही पार्लर से एक लड़की निकल रही होगी हूर बनी होगी, दूसरी निकल रही होगी लंगूर बनी होगी, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। आपकी किस्मत की बात है, जान मास पकड़ो, दुआ मांगो कि अल्लाह मियाँ जो लड़की जो मेरे हाथ आए, जो मेकअप आर्टिस्ट लगे तो अच्छी हो। हे बस इसीलिए मुझे पसंद को खुली बात कर देती हो, सबके सामने नहीं। थैंक यू आमना, गुड जॉब मरियम, थैंक यू नूरी.75 यू आर जिम सीरियसली मरियम मैरी, थैंक यू। ठेंगे या फलक ठेंगे ब्लर हैं, ब्लर एमतहा ब्लर होनी नहीं चाहिए। मैंने अपने नेट वाले आदमी की बहुत बेइज्जती की, कहता बाजी की हो गया। मैंने कहा इंस्टाग्राम से मैं लाइव जाना होंदा वा, कहते बाजी इंस्टाग्राम की होंदा है। मैंने कहा तेनू नहीं पता। मरियम दोबारा बता दे कैसे किए रोल। मैं बताती हूँ अभी 4-5 दफ़ा कॉल करके बताती हूँ। खोल दो, खोल क्या दूँ? अच्छा ओके, ये खोल दूँ, ये लो खोल दिए। नहीं प्यारी लग रही थी, ये लो अब प्यारी लग रही हो ना, थैंक यू। आपका स्ट्रेटनर कौन से ब्रांड का है? मेरा स्ट्रेटनर सबसे सस्ते वाला रेगमेंटन का, ये बहुत अच्छा है, कोई महंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। 3000 का मेरा ख्याल है। अब्बू के पॉकेट से भी निकाल लोगे 3000 तो उनको पता नहीं चलेगा। वीडियो सेव कर दीजिएगा। कर दूंगी यार, मुझसे ऐसे नहीं होता, देखा जादू है मेरे हाथों में, हो जाएगा। प्लीज़ सेव कर देना, सेव कर दूंगी। और मैं लेट होगी। और अलिशा कोई बात नहीं। आमना वाह एक बात अगेन बता दें प्लीज़। मैं बता देती हूँ, सेव कर दोगी, लग गई अच्छे से, बस खुद ही सब अपने से हैं। मरियम हेयर लॉस ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस कैन बी रीग्रो और कैन बी रीग्रोन और नॉट। नेहा हेयर सप्लीमेंट्स मेरी हाइलाइट्स में होगा, बायोटेन प्लस 10,000 mcg वाला, वो लेना शुरू कर दो, बालों बाल हो जाओगी, सिर्फ बालों सर पे, ठीक है। लोग पूछते हैं ये खा के कहीं और तो बाल नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, जितने आते हैं उतने ही आएंगे। लगी जनाब, शुक्रिया। मैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। कर दो स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ये लो मैं जरा सेट हो जाऊँ, अब करो स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, हा थम्स सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। हम ना कुछ गॉड गिफ्टेड भी प्यारे लोग होते हैं लाइक यू। सदाक एंड नवाज खान साध, ट्रस्ट मी, कोई मतलब प्यारे सारे ही होते हैं, सारे ही प्यारे होते हैं। अगर अपने मुंह पे मतलब थोड़ी मेहनत कर दोगे और निखर जाते हैं। मतलब कि मैं कैसे समझाऊँ, फैंटेसाइज ना किया करो किसी को। मैं भी तुम लोगों जैसी हूँ, मैं जूड़ा करके उतनी ही भयानक लगती हूँ। मतलब मुंह बड़ा सारा निकल आता है, जब कुछ नहीं मुंह पे लगाऊंगी निशान नज़र आते हैं। किचन में काम करती हूँ, झाड़ू भी फेरती हूँ, हर चीज़ करती हूँ। कि फैंटेसाइज ना किया करो, जैसी आप लोग हो वैसे ही मैं हूँ। ठीक हो गया ना। डांट भी मुझे पड़ती है, मारे भी बहुत पड़ी हुई हैं, मतलब हर चीज़ मेरे साथ हुई है। फेल भी पेपर से बहुत ज़्यादा हुई है। मतलब मैं भी तुम लोगों जैसी हूँ, कोई डिफरेंट नहीं हूँ। इसलिए जो आप हो बेस्ट हो, किसी की तरह बनने की और किसी को फैंटेसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
लव यू पॉजिटिव, थैंक यू नेहा, यू आर सच अ नाइस गर्ल, थैंक यू यार, लव, थैंक यू, लविंग दिस मच नीडेड लव, थैंक यू। कौन सा चाहिए रेगमेंटन का? ओ यार सच में थैंक यू। स्प्रे कौन सा यूज़ करती हो? स्प्रे कौन सा यूज़ करती? मैं यूज़ करती हूँ यार येलो कलर का होता है, अनोवा आई थिंक सो, जो भी मिल जाए यूज़ कर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ किसी का ही मिल जाए तो इस्तेमाल कर लूँ, अपना संभाल लेती हूँ। अच्छा जी, राबिया गोल एक्सीलेंट, थैंक यू। फ्रेंड से कोई इजी सा हेयर स्टाइल में, अच्छा जी मैं बता रही हूँ ना, अच्छा हम बातें करने लगे, एक तो मुझे बातों का बहुत शौक है। अच्छा ये हमने बाल पकड़ लिए, ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, ऊपर से लेयर उठानी है, ये ऊपर से हमने लेयर उठाई है, हाथों से ये करना है, बाकी बाल पीछे हल्का सा स्ट्रेट। बंद तो नहीं हो गया? बंद किया हुआ था यार। यू आर गॉर्जियस, थैंक यू। ये देखो नज़र लग गई, मेरी बिंदियाँ नीचे आ गई। लॉन्ग टाइम के लिए क्या करते हैं? लॉन्ग टाइम का लिए कैसे तुम लोग लिखते हो, मुझे क्यों नहीं समझ लगती है। लॉन्ग टाइम के लिए क्या करता है, कल नहीं समझ लग रही बख्तमर। हेयर कलर कोई अच्छा बता दो यार। हम आरिफ, हेयर कलर इगोरा का 755 बहुत अच्छा है, 7.55 बहुत अच्छा है, 7.74 अच्छा है, हाँ ये अच्छा है, 755 अच्छा है और 74 अच्छा है, इन दोनों को मिक्स करके कर लो, चौकस हो जाएगी बाल। बाकी जिसको नहीं समझ लगी मुझे ना डीएम कर दे, मैं डीएम में 2 शेड्स बता दूंगी। और गौजा इकरा चौधरी, थैंक यू। कौन सा स्प्रे करते हैं कर्ल्स पे? या स्प्रे कोई भी कर लो, कोई भी कर लो, जो भी मिलता है हेयर से। अनोवा का ले लो, सबसे सस्ता वही है आज तक, बाकी महंगे। स्ट्रेटनर से पहले कौन सा स्प्रे यूज़ करती हैं आप? स्प्रे मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सीरम यूज़ करती हूँ, जब कभी याद आ जाए। ये वाला। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब तुम लोग कर्ल्स डालो, स्ट्रेट कर लो, जब नहाओ ऑयल लगा के ही हमेशा नहाओ, ठीक है, ये हमेशा बात याद रखना। बहुत पहले ब्लर हो रही थी, अब फिट है। ओके एमन, बहुत प्यारी लगती हो तो मुझे। इकरा चौधरी, थैंक यू इकरा। फ्रंट से कर्ल करना सिखा दें, जो आगे छोटे बाल होते हैं। ओके, जितनी तारीफ की जाए कम है तुम्हारी, थैंक यू। इकरा समीन नाम, थैंक यू। स्प्रे कौन सी? एनोवा का यूज पॉजिटिव पर्सन ऑलवेज रिमेन द सेम, थैंक यू। हमना, सच अमेजिंग थॉट्स, लव यू। ये रिवाज का मेकअप फिक्सर मिक्स नहीं रहा, मिक्सर रिवाज का मेकअप फिक्सर है, मैं बता रही हूँ। अगर ख़त्म हुआ है हेयर स्प्रे, जो सबके घर में ख़त्म हो जाता है, अगर किसी के भाई हैं वो बालों पे कर करके ख़त्म कर देते हैं, तो मेकअप फिक्सर अप्लाई कर दो। आप बहुत फनी हैं, थैंक यू। थैंक यू कहना चाहिए था। अच्छा जी, स्किन केयर के लिए कुछ बता दें। स्किन केयर वीडियो चेक करो, मेरी IGTV में जाना नहीं आता जिनको, मैं उनको बता देती हूँ। मेरी ID खोलो, पहले से दूसरी ऑप्शन में एक टीवी बना होगा जिग जैग करके, उसको दबाओ और नीचे 3 वीडियोस लगी होंगी, उनको देख लो। मैं वीडियो से कर दूंगी। हैंड फीट के लिए भी बता दो, हैंड फीट का आज सेशन नहीं है, फिर भी तिब्बत क्रीम लगा लो यार। आई एम सो यूजिंग रिंग मेंटल स्ट्रेटनर हेयर विद द सेम ट्रिक्स ऑलरेडी, जस्ट वाचिंग फॉर यू, क्यूट बातें, थैंक यू। फारूक हिरा फारूक। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब मेरा स्ट्रेटनर गर्म हो गया, अब मैंने क्या करना है, ये वाला पहला कर लिया हमने, ऊपर वाली लेयर उठानी है, ज़्यादा उठाई गई, ठीक है। हल्का सा ऊपर से करने हैं और अगेन ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, टू एंड फ्रो मोशन, ट्विस्ट 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 ट्विस्ट। ये देखो बच्चों, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डिंग। ये देखो ठीक हो गया। ये आगे से सारा डलने आ गए, सबको समझ लगी। अब आ जाती है इन बालों की बारी। अब मैं अपना मुंह दिखाने लगी, तुम लोग को डरना मत। इसको हल्का सा बाकी बालों को हम लोगों ने कर देना है टाई अप। ओह माय गॉड, ठीक हो गया, टाई अप कर दिया। इन बालों को हमने आगे की तरफ, ये बालों का गौर से देख लेना, ठीक है ना।
हाथों से कर लो, उल्टे ही रख के कंघी कर लो। कर ली? कंघी नहीं है तो ब्रश कर लो, ब्रश नहीं है तो कुछ भी ना करो, बस हाथों से कर लो। उसके बाद उल्टे ही रख के इनको स्ट्रेट कर लो। सड़ गए। ठीक है, स्ट्रेट कर लिए। अब किस तरह बाल रखने हैं, ठीक है। मेरे तो कोई एक पोस्चर नहीं है, मैं कभी इधर बाल कर लेती, कभी इधर कर लेती, कभी इधर कर लेती, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन बालों की पार्टीशन कर दो। ओके हो गया। अब ये उठाओ। अब बी केयरफुल, जो आगे वाले बाल हैं उनका किस तरह डालने, आए अल्लाह, आगे वाले बाल उनके किस तरह डालने, उनके सिर्फ इस एरिया में कर्ल डालने, इस एरिया में। अगर यहाँ तक डाल दोगे यहाँ तक बाल पहुँच जाएंगे, हमने नहीं पहुँचाने। देखो अब मैं किस तरह डाल रही हूँ, पकड़ा, कहाँ जाके मैं मोड़ती हूँ, चेक करो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये ठीक है ना। आता कर्ल डालने 50% कर्ल डालना, ये डाल दिया। अब इस बाल को भी यहाँ करो, फिर पकड़ो, चेक करो कहाँ से मैं बाल कर्ल करना स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से। ठीक हो गया। अब मैं अपने बाल खोलती हूँ। हल्के से बाल सेट करो। इट्स डन। समझ लग गई सबको? पकड़ो। अब मैं स्ट्रेटर बात कर दी थी वरना मेरे बाल सीढ़ जाएंगे। पकड़ो, ये बाल है सपोज, पकड़ लिए, थोड़ा सा नीचे लेकर जाकर ट्विस्ट, यूं ट्विस्ट करना है। इसको क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, इन चक्कर में नहीं पड़ रही मैं। ठीक हो गया। ट्विस्ट यूं करो, मतलब कि अंदर की तरफ ट्विस्ट करना है, अपने आप की तरफ, अपने आप की तरफ ट्विस्ट करो, ट्विस्ट करो, ट्विस्ट करो, नीचे ले, ट्विस्ट करते 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 आराम 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 से नीचे लेके आ जाओ। ठीक हो गया। उसके बाद हम ये पहन लेते हैं। ये हमारी ईद लुक कंप्लीट। ठीक है। सबको समझ लग गई है? किसी का कोई क्वेश्चंस हैं तो निकल ही नहीं रहा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे। ये आंखों के साथ मैंने मैचिंग कर ली है, ये देखो, ये ब्लू, आंखों के नीचे ब्लू। ठीक है। और कभी भी एक तरह ही उकड़ के मत रखो बाल। अभी तो मेरे बाल छोटे लग रहे हैं, ये पीछे हैं, ये देखो। अब एक कान से उठा लेते हैं हम बाल। जब इयरिंग पहनो दोनों कानों को यूं मत कर दो, बुरी लग रही हो ना, इसीलिए एक कान को यूं रखो और एक कान से इयरिंग नज़र आ जाएगा। ठीक हो गया। जब यहाँ से थोड़ा बोर हो जाओगे, यहाँ से बाल उठाओ, इधर कर दो, इस कान को खोल दो और इस कान से यूं कर दो। ये यूं 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 करते रहो। ओके, ये हो गई है हमारा ईद का मेकअप भी लुक, हेयर स्टाइल, और मैंने इयरिंग्स पहन लिए। अब थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेते हैं। लुम कुबरा, थैंक यू राबी, यू लुक सो ऑसम, प्लीज सेव द वीडियो, थैंक यू। सारे बालों पे कर्ल नहीं डालने, सारे बालों पे नहीं डालने क्योंकि मैंने नहाना ही है, चूल्हे के आगे ही खड़ी होना है, तो इसलिए ना बर्बाद करो मेरे बाल। कल ही मैंने ऑयलिंग की है। ओके, तुम लोग मेरे बाल फंस गए। अच्छा जी, बाल लंबे करने के बारे में कुछ बता दें प्लीज़। बाल लंबे हो जाएंगे, हेयर केयर वीडियो देखो, उसको फॉलो कर लो। अगर 2 से 3 महीने तो बाल इतने लंबे लाजमी होंगे। समझ तो लग गई, बस मुझे भी ऐसे डालने आ जाए। समझ आ गई है तो डालने भी आ जाएंगे। वीडियो में सेव कर दूंगी और कोशिश करूँगी सेव भी कर सकूँ कि अपलोड भी अगर हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल अपलोड होगी इतनी लंबी वीडियो। ठीक हो कि 72 के हो गए। कौन कौन चला गया वापस आ जाए फ़ौरन अभी के अभी। ठीक है,
यू लुक आई मेकअप वेरी नाइस, थैंक यू सनीला। ये देखो अभी मेरे आगे वाले बालों में बॉम्ब फट जाता है, क्या करूं? आगे वाले बालों को पीछे टाई कर दो और आगे वाले बाल पे सिरम थोड़ा ज़्यादा लगा लो, बॉम्ब नहीं फटेगा। और कोशिश करो नहाने के बाद टाइटली जूड़ा कर दोगे तो मॉइस्चर लॉक हो जाता है, बालों को भागने की जगह नहीं मिलती, तो बाल बंदे के पुत्तों की तरह ना सेट रहते हैं। यू आर लुकिंग प्रिटीस्ट वन, थैंक यू हमना। हेयर फॉल बहुत होता है, जिसको हेयर फॉल का मसला है, बाल अच्छे करने हैं, बाल लंबे करने